सोचो सुबह आप उठे हो, मोबाइल उठाते हो और देखते हो कि बैंक अकाउंट से पेमेंट ही नहीं हो रही, एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा, यूपीआई भी फेल हो रहा है। आप बैंक जाते हो और वहां पता चलता है कि अकाउंट फ्रीज हो गया है। सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है, मैंने तो कोई फ्रॉड नहीं किया, फिर मेरा अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या कभी फ्यूचर में हो सकता है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और आप देख रहे हैं साहिल बैंकिंग रूम। यहाँ मैं बैंकिंग जन सेवा केंद्र और अकाउंट से जुड़ी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइबर फ्रॉड समझिए। देखिए दोस्तों, साइबर फ्रॉड का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि किसी ने आपका अकाउंट हैक कर लिया। कभी कभी किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन में किसी और का पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, कभी किसी स्कैमर ने आपका अकाउंट यूज कर दिया, कभी किसी ने गलती से भी कंप्लेन कर दी, और और कभी पुलिस या साइबर सेल इन्वेस्टिगेशन के लिए अकाउंट पर रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। इसीलिए अकाउंट फ्रीज होने का मतलब ये नहीं होता कि बैंक ने आपको चोर मान लिया। एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए राहुल नाम का लड़का ओएलएक्स पर मोबाइल बेच रहा था। एक आदमी ने बोला मैं पेमेंट कर रहा हूँ, उसने किसी तीसरे आदमी को फ्रॉड करके राहुल के अकाउंट में पैसा भेज दिया। अब जिस आदमी के पैसे गए थे उसने साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेन कर दी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पुलिस को ट्रांजैक्शन राहुल के अकाउंट तक दिखी। अब राहुल ने फ्रॉड नहीं किया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक उसके अकाउंट पर रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। इसी वजह से कई बार इनकनेक्ट लोग परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले अब क्या करना है आपको? अब मान लीजिए आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। और दूसरी गलती यूट्यूब पर 100 वीडियोस देखते हैं। और तीसरी गलती व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स की बात मान लेते हैं। आपको ये तीन गलती नहीं करनी। जो करना है मैं बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले बैंक ब्रांच जाइए, शांति से पूछिए मेरे अकाउंट पर रेस्ट्रिक्शन किस रीजन से लगी है। कभी केवाईसी इशू होता है, कभी लीन होता है, कभी डेबिट फ्रीज हो जाता है, कभी साइबर कंप्लेन होती है। रीजन जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। स्टेप नंबर 2, अगर बैंक बोले कि साइबर सेल की कंप्लेन है तो बैंक से कंप्लेन रेफरेंस या डिटेल्स वो दे सकते हैं, उनके बारे में पूछिए। हर बैंक हर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जितनी ऑफिशियली इंफॉर्मेशन मिले उसके बेस पर आगे बढ़िए। स्टेप नंबर 3, अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक, ट्रांजैक्शन डिटेल या कोई और डॉक्यूमेंट, तो उन्हें टाइम पर सबमिट कीजिए। डीले करने से प्रोसेस और लंबा हो सकता है। ये गलती कभी मत करना। बहुत लोग इंटरनेट पर देखते हैं 10 मिनट में अकाउंट अनफ्रीज, 5,000 वो अकाउंट खुलवा देंगे। दोस्तों, ऐसे लोगों से बचकर रहिए। अगर किसी लीगल या साइबर इन्वेस्टिगेशन की वजह से रेस्टिगेशन लगी है तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। इम्पोर्टेंट बात, हर फ्रीज एक जैसा नहीं होता। किसी अकाउंट में सिर्फ डेबिट बंद हो जाता है, किसी में पूरा ट्रांजैक्शन बंद हो सकता है, किसी में सिर्फ कुछ अमाउंट होल्ड होता है। इसीलिए बिना रीजन जाने किसी और के केस से अपने केस को कंपेयर मत कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि साइबर फ्रॉड के बाद अकाउंट फ्रीज क्यों हो सकता है और ऐसी सिचुएशन में घबराने की बजाय सही प्रोसेस फॉलो करना क्यों जरूरी है। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो लाइक जरूर करना। चैनल साहिल बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए क्या आपके अकाउंट पर कभी फ्रीज या लीन लगा है। मैंने आपके लिए और प्रैक्टिकल बैंकिंग वीडियोस लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।